श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रमिकों के बीच श्रद्धांजलि कार्यक्रम। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ क्रमांक 116 पर श्रमिकों के बीच श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, पार्षद भावना रावल, मनीष कांठेड एवं हितेश कांठेड सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता सुबोध स्वामी ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रहित, एकता और अखंडता के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके जीवन को देशभक्ति और जनसेवा का प्रेरणास्रोत बताया। जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। मंडल अध्यक्ष विजय पटेल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं श्रमिकों ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अंत में सभी उपस्थित जनों ने राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने तथा देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। उसका सबसे पहले अगर विरोध करा था तो माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे आदर्श पुरुष नेता ने करा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के हमारे संस्थापक सदस्य हैं, तो यूँ कहें कि जनसंघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके सपनों को पूरा करने का काम यदि आज किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उनका सपना था, उनका संकल्प था। 1953 में दिनांक 8 मई को वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए निकले थे परमिट व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। 3 दिन बाद 11 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा, और आज ही के दिन 1953 में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई, या यूँ कहें कि उनका बलिदान हुआ। अनिल जी और सुबोध जी, आप तीनों को बहुत धन्यवाद कि एक अच्छा सोच, एक नवाचार के साथ आपने इस कार्यक्रम को करा, क्योंकि ये लोग दिन भर मेहनत करते हैं। उस मेहनत में जब आज इनको ये कुछ बातें हमने बताई कि इस देश में कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल कैसे बचा, ये हमारी जानकारी में होना चाहिए और इसकी चर्चा हमारे घर में भी होना चाहिए। हम अपने इस देश के वासी हैं, हमें वो सब बातें मालूम होना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए की। हम अपने पिता को, दादा को याद करते ना, कोई घटनाक्रम रहता तो करते हैं कि नहीं करते। वैसे ही हम सबका ये दायित्व रहता है कि हमारे देश के महापुरुषों ने यदि देश के लिए कुछ करा है तो वो जानकारी हमें होना चाहिए। ये कार्यक्रम हम वहाँ कहीं भी कर सकते थे। आप लोगों के बीच में करने का उद्देश्य ये रहता है कि समाज में आपका भी जुड़ाव होना चाहिए, देश के साथ आपका भी जुड़ाव होना चाहिए और देश की घटनाओं के साथ भी आपका जुड़ाव होना चाहिए। अभी ये बता रहे थे विजय जी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, संविधान सरकार बनी जिसमें सभी दलों के लोग उसमें मंत्री बने, और हमारे पहले उद्योग मंत्री थे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जब ये उद्योग मंत्री बने तो इन्होंने बड़े बड़े 2-3 ऐसे उद्योग लगाए जो आज भी देश के लिए नींव का पत्थर साबित हुए। परंतु नेहरू जी की तुष्टीकरण नीति के कारण उन्होंने उस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए और परमिट व्यवस्था नहीं। अभी अच्छा है, बिरला ग्राम जाने के लिए अपने को यदि परमिट लगे कि भैया वहाँ से रसीद ले और वहाँ जाकर कैसा लगेगा, तो नेहरू जी ने इस तरीके से करा था कि कश्मीर के लिए एक देश, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, मतलब वहाँ आप अपन तो जा ही नहीं सकते थे, वहाँ परमिट व्यवस्था थी। आज भी वहाँ पहले जब धारा 370 थी आप वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, अभी अपन खरीद सकते हैं ना कहीं भी। अभी यदि बिरला ग्राम में जाना और यदि नहीं खरीद सके तो अपने ही देश में 2 कानून, तो वो व्यवस्था नेहरू जी ने लागू करी थी जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया। और उन्होंने कहा कि परमिट व्यवस्था नहीं होना चाहिए, एक देश में एक कानून होना चाहिए। इस बात को लेकर इन्होंने पूरे देश में आंदोलन करा। और जब इस परमिट व्यवस्था को लेकर कश्मीर गए तो वहाँ की अब्दुल्ला सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उन्हें ये गोली होती थी वो जो उसको रिएक्शन करती थी, और एक धीमा जहर उनको देकर धीरे धीरे जेल में ही उनको मार दिया गया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण आज पश्चिम बंगाल, केरल और कश्मीर भारत का अंग है। यदि ये व्यक्ति उस वक्त इन बातों को नहीं उठाते तो अपने देश में ये सब हिस्से कट जाते। नेहरू जी की एक गलती के कारण आज कहते हैं ना कि पूरा का पीओ को पढ़ा, टीवी कौन कौन देखता है, देखते पीओ को क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर। हम कहते हैं कि हमारा जो कश्मीर है आज अधूरा है। जब तक वो पूरा कश्मीर हमारे इसमें नहीं मिल जाएगा, जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। तो अब संकल्प ये है
आज भी वहाँ की 24 सीटें हम खाली रखते हैं इसलिए कि वहाँ पर चुनाव जब भी होंगे तो उन 24 सीटों पर भी चुनाव होंगे और वो भारत का अभिन्न अंग बनेगा। और मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में वो पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का अंग होगा। इसलिए ये कार्यक्रम आपके बीच करा। हम छोटे छोटे काम करके अपने देश की सेवा कर सकते हैं। नगर में मैं ये नहीं कहता कि हम सब बंदूक लेके बॉर्डर पे जा सकते हैं, पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ किसी की मदद कर सकते हैं, हम साफ सफाई में हम अपना सहयोग कर सकते हैं, गंदगी ना फैला। इस तरह के कार्यक्रम में भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे ये पाउच पड़े, मेरा ये कहना कि आप पाउच खाते हो यदि तो यहाँ नहीं फेंकना। क्या है, ये अपनी रोजी रोटी है, अपन यहीं गंदगी करते हैं, बीड़ी पीते हैं यहीं फेंक देते हैं, हम चाय पीते हैं यहीं फेंक। मत करो ना, एक डस्टबिन में आप उन सब चीज़ों को रखो। देखिए, और आज एक संकल्प ले कि बीड़ी पीऊंगा तो यहाँ नहीं फेंकूंगा, पाउच खाऊंगा तो यहाँ नहीं फेंकूंगा, चाय के गिलास को ये बाउंड्री में नहीं फेंकूंगा, डस्टबिन में डालूंगा। इस छोटे से संकल्प को लेकर हम समाज को मजबूत करने का काम करेंगे और सेवा का काम करेंगे।